नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक शर्मा। साल 2018 में कई ऐसी यादें अब भी लोगों के जहन में बसी हैं जो मिटाने से भी नहीं मिट सकती। 2018 किसी के लिए खुशियों की बहार लेकर आया था तो किसी पर आफत बनकर बरसा। किसी ने अपनों को खो दिया तो किसी का सब कुछ लूट लिया गया। साल 2018 में प्रदेश की बेटियों पर एक से एक बढ़कर अत्याचार हुए हैं। दरिंदों की हवस का शिकार ना सिर्फ इंसान हुए बल्कि जानवर भी हुए हैं। हरियाणा में इस साल में बाप और बेटी के रिश्ते शर्मसार हुए। साल 2018 में हत्या, लूट, दुष्कर्म और डकैती जैसी वारदातों से पूरा हरियाणा दहलता रहा। यहाँ जुर्म अपने पैर पसारता रहा और ग्राफ लगातार क्राइम का बढ़ता चला गया। चलिए अब हम बात करेंगे साल 2018 की उन बड़ी खबरों की जिन्होंने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश को भी हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं 2018 की सेंसेशनल क्राइम स्टोरीज से। साल 2018 में यूं तो कई खबरें चर्चा का विषय रही, लेकिन साल की शुरुआत में ही एक के बाद एक प्रदेश में बेटियों के साथ हुई दरिंदगी की घटनाओं ने लोगों को हिलाकर रख दिया। एक दो नहीं, 6 दिनों में 8 रेप और एक हत्या ने फिर हरियाणा के उस अंधेरे की याद दिला दी जिससे निकलने की कोशिश हरियाणा कर रहा था। साल का पहला महीना और शुरुआत में ही प्रदेश में बेटियों के साथ दरिंदगी के एक साथ 3 मामले सामने आए। 3 दिन में हरियाणा के अलग अलग शहरों में न सिर्फ रेप की घटनाओं को अंजाम दिया गया बल्कि पीड़ितों के साथ इस कदर बर्बरता की गई कि इंसानियत दहल उठी, इंसानियत शर्मिंदा हो उठी। पिंजौर में जहां पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स में लकड़ी डाल दी गई तो वहीं पानीपत में पीड़िता के विरोध करने पर पहले उसकी हत्या की गई और फिर शव के साथ रेप को अंजाम दिया गया। वहीं जींद में रेप पीड़िता के साथ किस हद तक हैवानियत की गई थी इसका पता इसी बात से चलता है कि उसका लीवर फटा हुआ मिला था। जींद गैंग रेप 9 जनवरी 2018। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद की रहने वाली छात्रा 9 जनवरी 2018 को ट्यूशन पढ़ने निकली। 12 जनवरी को उसका शव जींद के बूढ़ा खेड़ा गांव के पास नहरी की पटरी के करीब मिला। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के साथ 3 से 4 युवकों ने पहले गैंग रेप किया। इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में सख्त चीज डाल दी जिससे उसका लीवर ही फट गया। छात्रा के शव पर कई जगह कट के निशान मिले जिसे देख लगा कि उसने हैवानों का मुकाबला करने की भरसक कोशिश की लेकिन वो हार गई। 9:30 बजे करीब इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास कि बुटेड़ा हेड है भागड़ा नहर में गिरमत से आगे कि वहाँ पे एक डेड बॉडी आई हुई है। तो परिवार से संपर्क किया गया, वहाँ जाके शिनाख्त कराई गई। तो जो लड़का गुम था, जो केस चल रहा है उसमें ये उसी लड़के की डेड बॉडी है। तो आज वहाँ से निकलवा के अभी पोस्टमार्टम हाउस मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। अभी इस बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। सारी की सारी बात हम आपको पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएंगे। अभी जो सीन ऑफ क्राइम टीम आई है मौके पे, तो मौके पे कोई ऐसी इंजरी मिली नहीं है, लेकिन डेड बॉडी थोड़ी पुरानी है, 4-5 दिन पुरानी है, 5-6 दिन पुरानी है। तो अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएंगे इस बारे में। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि दरिंदों ने छात्रा को पानी में डुबोकर भी प्रताड़ित किया। 17 जनवरी को उस युवक की भी लाश मिल गई जो लड़की के साथ ही गायब हुआ था। पानीपत गैंग रेप 13 जनवरी 2018। जींद के बाद पानीपत से भी दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जहां मतलौडा गांव में हैवानों ने दरिंदगी की हर हद पार कर दी। वहशी दरिंदों पर हवस का ऐसा जुनून चढ़ा कि उन्होंने पहले तो 11 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप किया, इसके बाद बच्ची की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, दरिंदों की हवस जब इससे भी नहीं बुझी तो उन्होंने हत्या के बाद भी मासूम के साथ गैंग रेप जारी रखा। उसके बाद शव को गांव के जौहड़ के करीब फेंक दिया। एक 11 वर्षीय लड़की है जिसकी डेड बॉडी नग्न अवस्था में मिली है। गांव में ही जो चौपाल है, चौपाल के पीछे मिली थी। तो जैसे हम मौके पे पहुंचे और वहां पर एफएसएल टीम को भी मौके पे बुलाया और जैसे एसपी साहब ने जो दिशा निर्देश दिए उसके अनुसार जैसे हमने तफ्तीश की
तो उसमें 2 आरोपियों पर जो शक हुआ और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सर किस तरह किया उन्होंने वारदात? जो उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज़ किया है उसमें ये बताया है कि हमने लड़की शाम को कूड़ा डालने गई थी और जब वो कूड़ा डाल के वापस आ रही थी तो उस वक्त उसको घर में बुला लिया किसी बहाने से। वो छोटी बच्ची थी और उसकी पहले हत्या कर दी और फिर उसके बाद एक आरोपी ने रेप किया है। घर में ही ये सारी वारदात? हाँ, घर में ही की। उसमें कितने काबू? 2। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पंचकुला रेप 15 जनवरी 2018। पंचकुला जिले के पिंजौर में 10 साल की बच्ची को अगवा कर 50 वर्षीय व्यक्ति ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। हैवानियत की हर हद तब पार हो गई जब दुष्कर्म के बाद आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जींद, पानीपत और पिंजौर में एक के बाद एक मासूमों पर हुए अत्याचारों ने प्रदेश ही नहीं देश के लोगों को भी झकझोर कर रख दिया। मासूमों पर हुई बर्बरता से गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे और प्रदेश सरकार का जमकर विरोध किया, लेकिन अब भी कुछ नहीं बदला। बेटियां अब भी दरिंदों का शिकार हो रही हैं। ये तो महज वही मामले हैं जिन्होंने लोगों को अपने घरों से बाहर निकल बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने पर मजबूर करके रख दिया। लेकिन प्रदेश में बेटियों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं आता जब मासूम बच्चियां और युवतियां किसी हैवानियत का शिकार न होती हों। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। लोगों के लिए दहशत का सबब बन चुके गैंगस्टर राजेश भारती को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात एक किए हुए थी। पुलिस उसकी लोकेशन को खंगालते हुए उस तक पहुंचने का भरसक यत्न कर रही थी। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लग गई जब उसने नामी गैंगस्टर राजेश भारती समेत 4 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। इसी के चलते पुलिस को जहां वाहवाही मिली तो वहीं लोगों के बीच दहशत कम हो गई। हरियाणा का नामी गैंगस्टर राजेश भारती, जिसकी हरियाणा पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 जून को एनकाउंटर में गैंगस्टर राजेश भारती और उसके गैंग के 3 सदस्यों को ढेर करके रख दिया। भारती दिल्ली पुलिस की 10 मोस्ट वांटेड बदमाशों की सूची में शामिल था। इसी साल फरवरी में वो हरियाणा पुलिस की हिरासत से भाग निकला था। यह एनकाउंटर छतरपुर इलाके में एक फार्म हाउस के करीब हुआ। बदमाशों की ओर से करीब 50 और पुलिस की ओर से करीब 100 राउंड फायरिंग दागी गई। गोलीबारी में राजेश कंडेला उर्फ भारती, संजीत विद्रोही, गुड़गांव निवासी उमेश उर्फ डॉन व दिल्ली का घेवरा निवासी वीरेश राणा उर्फ विकू ढेर हो गए। वहीं उनके गैंग का जींद निवासी कपिल बुरी तरह से घायल हुआ। इस मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। बता दें कि भारती का यह गिरोह हरियाणा में क्रांति गैंग के नाम से दहशत फैलाए हुए था। राजेश भारती और संजीत समेत गिरोह के सदस्यों पर हरियाणा में हत्या, फिरौती व लूट के दर्जनों मामले दर्ज थे। भारती पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने 1-1 लाख, संजीत विद्रोही पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख और उमेश उर्फ डॉन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई 20 करोड़ की सबसे बड़ी चोरी ने हरियाणा पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया। ज्वेलर शोरूम में चोर इतने शातिराना अंदाज के साथ हाथ साफ कर गए कि पुलिस भी चोरी की इस वारदात से भौचक्की रह गई। गुरुग्राम के राजीव नगर में स्थित पीसी ज्वेलर के शोरूम में हुई चोरी को अगर साल की सबसे बड़ी चोरी करार दिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं। चोर शोरूम से करीब 20 करोड़ के गहनों को लेकर चंपत हो गए, जिनमें ज्यादातर गहने डायमंड और सोने के थे। 10 दिसंबर को हुई इस चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस के होश उस वक्त उड़े जब चोरी के गहनों का आंकलन किया गया, जिनकी कुल कीमत 20 करोड़ रुपए निकली।
चोरी की सूचना आई है जिसमें पुलिस और क्राइम यूनिट की जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं और इसमें सारे मामले में जांच कर रही हैं। जो भी शिकायत प्राप्त होगी उसके आधार पर कार्रवाई करके और इसमें कई टीमें लगा दी जाएंगी। किस समय की वारदात है और किस तरह से इस चोरी ये सारा का सारा अभी जो है ना हर प्रकार से हर पहलू से इसमें जांच की जाएगी। पुलिस को कितने बजे को जानकारी मिला था इसके बारे में? पुलिस को आज दोपहर में जानकारी मिली। क्या छत को तोड़कर इसे? हाँ, छत के काट के और फिर इसमें जो है ना वो सारे के सारे बाकी आकलन किया जा रहा है। अभी एफएस जो ऑकरेंस है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। एफएसएल की टीम और सीन ऑफ क्राइम की टीम जो है ना मौके पर आकर के इसमें सारा का सारा उसको करेगी जांच। इसके बाद पुलिस पूरी मुस्तैदी से वारदात में शामिल शातिर चोरों का पता लगाने में जुट गई। पुलिस ने शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली ताकि पता चल सके कि चोरी से पहले शोरूम की रेकी किस तरह की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रेकी के बाद ही चोरी की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। इस साल प्रदेश में हुए सड़क हादसों में भी कोई कमी नहीं रही। कई जगहों पर दर्दनाक सड़क हादसों ने कई जानें ले ली। तो ऐसे में प्रदेश का सबसे बड़ा हादसा देखने को मिला सोनीपत में। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। सोनीपत के गोहाना में प्रदेश का सबसे बड़ा हादसा हुआ। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। सोनीपत में हुए इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। दरअसल गोहाना से पानीपत की तरफ जा रहे तेज रफ्तार कंटेनर का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि वो डिवाइडर पार करता हुआ सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया। कंटेनर ने गोहाना की तरफ जा रही एक स्विफ्ट कार और एक क्रूजर में टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। तो वहीं कंटेनर चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। हमारे पास रोहतक हमारे टोलवे कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि मुडलाना के पास कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें बहुत सारे इंजर्ड हो गए हैं। तो हम फटाफट तुरंत अपनी एम्बुलेंस लेके मुडलाना एक्सीडेंट लोकेशन पे पहुंचे। वहां जाके देखा तो बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। बहुत बंदों को चोटें आई थी, ऑन द स्पॉट डेड भी हो गए हैं। तो हमने तुरंत उनको अपनी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और खानपुर पीजीआई में एडमिट करवाया उनको। बता दें कि सड़क हादसे में मारे गए 13 लोग उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले थे। ये लोग गोहाना में फेरी लगाने का काम करते थे जबकि स्विफ्ट कार में सवार एक मृतक रोहतक का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश मुस्तैदी से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। फरीदाबाद में हुई बुराड़ी कांड जैसी घटना ने पूरे फरीदाबाद में सनसनी फैला दी। एक ही परिवार के 4 भाई बहनों ने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे एक बार फिर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। मौके से मिले सुसाइड नोट से खुलासा हुआ कि आर्थिक तंगी के चलते चारों ने ये कदम उठाया। फरीदाबाद में एक ही घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिली 4 भाई बहनों की लाश ने बुराड़ी कांड की यादें जिंदा कर दी। यहाँ के सूरजकुंड इलाके में क्रिश्चियन परिवार के 4 भाई बहनों ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। आसपास में रहने वाले लोगों को इसका पता तब चला जब घर से बदबू उठने लगी और फिर जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर का मंजर देखा तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। 2 बहनों ने गैलरी में फंदा लगा रखा था जबकि उनके भाई और एक बहन का शव 2 अलग अलग कमरों में मिला। 3-4 दिन लटके होने के कारण शव बुरी हालत में थे। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिल गया जिसमें आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी बतलाया गया। 4 बहन भाई रहते थे और इनके मदर और फादर की पहले डेथ हो चुकी है जो अभी 2-3 महीने के अंदर ही हुई है। इनके एक छोटे भाई की भी डेथ हुई थी। तो वहाँ जा करके हमने वो फ्लैट चेक किया, दरवाजे तोड़े, सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया, सीनियर अफसरों को बुलाया। तो उसके अंदर 4 और ये चारों ही बहन भाई थे, सगे बहन भाई थे आपस में। और वीडियोग्राफी तैयार की गई और वहाँ से हमें एक सुसाइड नोट मिला है जिसके अंदर इन्होंने अपने पेरेंट्स की मौत से आहत होकर और कंबाइंड रूप से सुसाइड किया है।
इस मामले को पहले बुराड़ी कांड से जोड़कर देखा जा रहा था। कई सवाल भी चारों भाई बहनों के अचानक इस तरह आत्महत्या कर लेने से लोगों के जहन में उठ रहे थे, लेकिन मामले की तफ्तीश के बाद और मौके से मिले सुसाइड नोट के आधार पर यह साफ हो गया कि चारों, प्रदीप, मीना, जया और बीना, अपने माता पिता और छोटे भाई की मौत के बाद से काफी परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। प्रदेश में महिलाएं ही नहीं, अब पशु भी सुरक्षित नहीं रहे। ऐसा ही एक शर्मनाक मामला मेवात में सामने आया, जहां हवस के दरिंदे बन चुके 8 लोगों ने एक बकरी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। घटना के कुछ देर बाद बकरी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। प्रदेश में एक ऐसी शर्मनाक वारदात मेवात के मरोड़ा गांव में सामने आई, जहां 8 लोगों ने हैवानियत दिखाते हुए एक बकरी के साथ अप्राकृतिक तौर पर गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 25 जुलाई की रात को जुए और शराब के आदि 8 लड़के एक बकरी को सुनसान जगह पर ले गए और बकरी के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर डाला। इस हैवानियत को बेजुबान जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाया और दम तोड़ दिया। मामले की भनक लगते ही ग्रामीणों ने गैंग रेप के 3 आरोपियों को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी, लेकिन भीड़ ने गलती बाद में यही कर दी कि तीनों को पुलिस के हवाले करने की बजाय उन्हें आजाद कर दिया। वहीं बकरी के मालिक की माने तो बकरी 2 माह की गर्भवती भी थी। 3 बंदे थे, एक तो खुर्शीद का लड़का हारून सनोप खुर्शीद है, साहूकार सनोप तैयब है, और एक वो है वो जाफर सनोप वो मिंडल है। इन्होंने जब वहाँ इनके साथ हमारी बकरी के साथ इन्होंने गलत काम किया। बकरी मालिक ने नगीना थाने में 8 लोगों के खिलाफ अप्राकृतिक सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने बकरी मालिक के बयान पर मामला भी दर्ज कर लिया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इंसानियत अब इस कदर गिर चुकी है कि बेटियों के साथ साथ हवस के शिकार बेजुबान जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे। ये वाकया बेहद चिंता का विषय है। साल 2018 के अपराध के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2018 में भी हरियाणा में अपराध सरकार के लिए चुनौती बना रहा। सरकार और प्रशासन दोनों को अपराध के आंकड़ों पर काबू पाने के लिए नई रणनीति, नई तकनीक और गंभीर मामलों पर तत्परता हर हाल में दिखानी होगी। तो ये थी साल 2018 की जुर्म की वो दास्तान जिन्होंने समाज के बीच एक खलल सा पैदा कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाला नया साल आप सभी के लिए मंगलमय और खुशियों भरा हो। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए डेस्क से रेनू रावत के साथ विवेक शर्मा की रिपोर्ट।